What is up guys, welcome back to another video। ये दो गाड़ियों के बीच में जगह थी और ये इतनी मुश्किल से मैंने कल लगाई थी, एक ही बारी में लगाई थी, लेकिन पर देखो कितना छोटा छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में आया हुआ है। देखो ये नहीं, ये वाली गाड़ी नहीं थी पहले, कल कोई और गाड़ी लगी थी। गाइस कंटेंट इतना आसान होता ना, सारे यूट्यूबर होते हैं आज की डेट में। तो अभी मैं उठा ना भाई, मैं अभी सो के उठा था तो भाई मेरे को समझ ही नहीं आया क्या बनाया भाई। कभी कभार पता क्या होता है, कभी कभार सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ आता नहीं कि यार कंटेंट बनाए, लेकिन क्या बनाए। ठीक है, अभी क्या है, लेट्स सपोज मैं ऐसे देखता हूँ बेचारे बहुत सारे लोगों ने ना बहुत जीरो लेवल से शुरू किया था, ग्राउंड लेवल से वो लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कि कईयों के पास घर नहीं थे, है ना, गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था भाई, छोटे से छोटे कमरे में लोगों ने शुरू किया हुआ है कंटेंट बनाना और आज की डेट में मिलियनेयर्स बन गए। बट मैं अपनी सिचुएशन बताऊँ ना तो इतनी ट्रिकी सी इस टाइम हुई है। देखो सब कुछ है, घर पे दो गाड़ियाँ पड़ी हुई है, एक छोटी गाड़ी है एक बड़ी गाड़ी है। ठीक है, एक घर भी है ठीक ठाक, मतलब कि जहाँ पे कंटेंट बन सकता है। बट फिर भी कभी समझ नहीं आता ना कंटेंट बनाए क्या। एक तो मेरी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त है नहीं। ठीक है, दूसरा कुछ इतना इंटरेस्टिंग मैं करता हूँ नहीं क्योंकि लाइफ वैसे बोरिंग ही रही है, क्योंकि वर्कआउट, जिम, डाइट यही है मेनली रहा है इतने टाइम से। तो इतनी लाइफ कुछ एक्साइटिंग हुई नहीं है, दोस्ती यारी भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ठीक है, नहीं तो कोई लड़की दिखा देते भाई ब्लॉग में, थोड़ा सा कंटेंट हम लड़की से ही लाते हैं, गर्लफ्रेंड से या किसी भी लड़की से, एक नॉर्मल फ्रेंड्स होती है जैसे, वो भी नहीं है भाई। तो अकेले मस्त मौला से हुए हैं, उस वजह से कंटेंट की कमी है। बाकी सब बढ़िया, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। बट ये है थोड़ा सा कि फिगर आउट करना मुश्किल होता है कि यार कंटेंट तो बनाए, लेकिन किस चीज़ का बनाए। अब आज मैंने कैमरा ऐसे ही खोल दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरी शक्ल जैसी लग रही है, जैसी मर्जी लग रही है, सो क्यूट। आप लोग देखो, एंजॉय करो, अगर एंजॉयमेंट होता है इस ब्लॉग में तो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मौसम कैसा हुआ है। तो गाइस ये देखो, थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, लेकिन शाम को बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है ये देखो, बहुत ही सुंदर हमारा शिमला। यार देखो गाड़ियाँ, घर, ये बंदा कब तक ही दिखा देगा। गाड़ी में मैंने एक्सयूवी में बहुत सारे व्लॉग्स बना दिए। ठीक है, 20-25 व्लॉग्स थे, सारे एक्सयूवी में बने हुए हैं। उससे पहले तो ऑल्टो में आता था कि कुछ टाइम एक्सयूवी आई नहीं थी, तो एक्सयूवी में व्लॉग्स बना दिए, है ना। और बाकी जो चंडीगढ़ में थोड़ा बहुत कंटेंट आता था उस पर बना दिए। बट अभी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे, क्योंकि शिमला ना हर कुछ शांत भाई, किसी को कुछ लेना देना नहीं किसी से। यहाँ पे शांत सा शहर है, कुछ करने को है नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर निकल गए, कभी मॉल रोड निकल गए, कभी एक वो है एक गेड़ी रूट जैसा है यहाँ पे संजौली, और ये रॉकी नॉब वाला एरिया जो नभार टू संजौली वाला एरिया, ये वाला एरिया है, कभी यहाँ चले गए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, क्या दिखाऊँ मैं। थोड़ा ऐसा हो जाता है कि भाई दिखाने को तो कुछ है ही नहीं, बचा गया। फिर यहाँ पे यार दोस्त भी नहीं है कि भाई साथ चल पड़े, कहीं यहाँ बैठ लिए वहाँ बैठ लिए, कुछ गपशप मार ली, कुछ नहीं भाई, दोस्ती यारी भी नहीं है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप क्रिएटिविटी दिखाओ, लेकिन कैसे दिखाओ। अब चंडीगढ़ में क्या था, जॉब कर रहा था। ठीक है, जॉब चल रही थी, तो ऑफिस जाते हुए कोई ना कोई टॉपिक नहीं निकल जाता था बात करने में कि भाई ऑफिस में क्या हुआ, कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं और क्या चल रहा है चंडीगढ़ में, मोहाली में क्या क्या हो रहा है। तो एटलीस्ट ये है कि लाइफ थोड़ी सी मूव हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब दो चीज़ें होगी, एक तो जॉब छूट गई क्योंकि जो मैंने छोड़ की नहीं थी, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। दूसरा कि मेरा वर्कआउट छूट गया क्योंकि शोल्डर में इंजरी हो गई। तो हर जगह से ना समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या चलता है। नहीं तो सुबह क्या होता था, मेरा रूटीन होता था कि मैं सुबह 7-8 बजे उठता था। उसके बाद सीधा अपना प्री वर्कआउट मील वगैरह बनाई, खाई, जिम निकल के मस्त वर्कआउट किया 2 घंटे का, पागलों की तरह वर्कआउट दिखा दिया भाई ब्लॉग में। उसके बाद फिर कहीं निकल के घूमने फिरने, मतलब अकेले ही होता मैं इस समय। तो एटलीस्ट ये तो है कि थोड़ा बहुत तो आपको लाइफस्टाइल में दिखा सकता था जब मैं वर्कआउट करता था। आजकल कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आज से मैंने ऐसे सो के उठ के ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस हो सकता है कि भाई नहीं ऐसे नहीं वैसे लगेंगे, कैसे अजीब सी शक्ल आएगी। क्योंकि भाई देखो, सो के उठ की शक्ल बहुत अलग होती है
जब आप नहा धो के तैयार हुए होते हो वो शक्ल बहुत अलग होती है। ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर एक बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो के उठ के बंदा ऐसा ही दिखता है, बहुत ही गंदा, बट जब मैं तैयार होता हूँ तो मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, तो मेरे को पता है आराम से। तो अब मैं आज से ट्राई करता हूँ प्रॉपर रॉ सब कुछ दिखाने का कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा भाई। कब तक मैं तैयार थी रोके कहीं निकलता रहूँगा और कहीं स्पेसिफिक ब्लॉग बनाता रहूँगा। अब जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, मैं आपको दिखाता रहूँगा। पर इसमें ना एक बारी पेंट हो रहा था मेरे घर के पास, जहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, यहाँ पे पेंट लग गया, बहुत जगह पेंट लगा हुआ है। इसको फिर से भी रबिंग वगैरह करवाएंगे हम। यहाँ पे छोटे मोटे डेंट वेंट आ गए, मतलब थोड़ा पेंट वेंट निकल गए। बाकी ये देखो, इसको 21 साल हो गए हैं, 21 ईयर्स। 2004 में मेरे घर वालों ने ली थी, अभी तक एकदम परफेक्टली फाइन चल रही है। गाइज ऑल्टो के इसके अभी पता है कितने के चालान बचे हैं? 26,000 के इसके चालान है, नहीं 31,000 के इसके चालान है, 31,000 के। पिछले मतलब जब ये पास की थी ना हमने 2019 में, तो 2019 से 2025 का आप लगा लो कितने 6 साल होते हैं। 6 साल में इसके 31,000 के चालान है और इसकी पासिंग भी आ गई, क्योंकि इस साल नहीं 2024 में आ गई है सर। मतलब इसकी जो पासिंग थी 20 साल वाली, तो लास्ट ईयर इसकी पासिंग होनी थी, लेकिन अब तक करवाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिमला में और हिमाचल में इतना सीन होता नहीं है पासिंग वासिंग का। बट इसको जब मैं चंडीगढ़ जाता था वहाँ पे थोड़ा सीन होता था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वगैरह खड़ी होती थी, तो वहाँ पे बड़े चलान थे मैंने 2-3 बारी, तो वो तो कैश में देने पड़े। लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे चलान थे जो कभी पता नहीं कब कभी पार्किंग के, कभी कुछ तो 4-5 साल में 31,000 के टोटल चलान इसके हुए हुए हैं। इसकी इन टोटल अभी इसकी पासिंग को लगने हैं 15,000, 31,000 के इसके चलान है। और इंश्योरेंस भी इसकी कुछ भी, इसकी इंश्योरेंस वगैरह भी कुछ नहीं हुई है। इन टोटल मेरे को ये पड़ जाएगी 51-52,000 के आसपास, अगर इसको मेरे को पास करवाना है विद चलान, क्योंकि बिना चलान के तो पास होगी नहीं। तो पहले इसके मेरे को चलान भरने पड़ेंगे, उसके बाद इसकी पासिंग करानी पड़ेगी, उसके बाद इसकी इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, पोल्यूशन वगैरह सब कुछ, क्योंकि मतलब ये लोकल चलती है ना, यहाँ पे शिमला में पापा ही चलाते हैं इसको, और अब मैं आ गया हूँ तो मैं भी चलाऊँगा। कहीं चलती थी तो इसको इतना बॉदर नहीं करते थे, बड़े भी ठीक है। अभी इसको पास कराएंगे कुछ टाइम में और फिर ठीक हो जाएगी ये बिल्कुल। दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ प्रॉपर अच्छे से, मतलब इसको शेप देनी पड़ती है ना बार बार, उसके लिए मेरे को जाना पड़ता है हर 3rd-4th डे। मेरी ग्रोथ बहुत है भाई, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कुछ अलग ही लेवल का हाई हुआ है। मेरे नेल्स और हेयर बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। मतलब लेट सपोज मैं आज इस पर ब्लेड लगवाऊंगा, कल सुबह को इस पर बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जाते हैं, फिर इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, तो अभी जाते हैं और फिर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि छोटी दाढ़ी ना अब अच्छी नहीं लगती मेरे, पहले अच्छी लगती थी जब मतलब फेस थोड़ा अच्छा था ना, जिम से चिजल्ड हुआ था थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे अच्छा लगता था पतला सा, तो उस टाइम दाढ़ी कम होती है तो अच्छी लगती है। लेकिन जब आप हल्का हल्का आपके फेस पे ब्लोटिंग हो जाती है तो फिर दाढ़ी आपको थोड़ी थोड़ी बड़ी ही रखनी चाहिए, सो दैट आपका थोड़ा सा फैट छुप जाए।